Hello bachcho, let's see the question. The question say let S1, S2 and S3 be three set defined as S1 is equals to Z belongs to C modulus of Z minus 1 is less than equal to square root 2. S2 is equal to Z belongs to C real part of 1 minus iota into Z is greater than equal to 1. S3 is equal to Z belongs to C imaginary part of Z is less than equal to 1. Then the set S1 intersection S2 intersection S3 option A has infinite many elements. Option B has exactly 2 elements. Option C has exactly 3 elements. ऑप्शन डी इज अ सिंगलटन। तो हमारे पास तीन सेट डिफाइंड है। हमारा एक सेट S1 है, Z बिलोंग्स टू C मींस Z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 ये है हमारा लेस देन इक्वल टू 2 के। सेट S2 ये हमारा इक्वल है Z बिलोंग्स टू C मींस Z हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये गिवन है इसमें कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इनटू Z ये है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के। S3 जो है ये हमारे पास सेट है इस बार से Z बिलोंग कर रहा है C को मीन Z हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जो है ये हमारा लेस देन इक्वल टू 1। देन मतलब जो सेट आएगा S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 और इसका इनफिनिट मैनी एलिमेंट होंगे या 2 एलिमेंट होंगे या 3 एलिमेंट या क्योंकि हमारा एक सिंगलटन सेट होगा। हमको ये चीज बतानी है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे होता है -1 के। सेकंड की कॉन्सेप्ट ये पता है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y ये जो है ये हमारे को होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। हमारे पास यहाँ पे सेट S1 जो है ये हमारे पास एप्लीकेशन में क्या है हमारा जो यहाँ पे Z जो है ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है C को मीन्स Z के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और बस ये गिवन है। उसके बाद की मॉडुलस ऑफ Z1 ये हमारा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है। हमारा पे क्या है कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 के। तो करते हैं पुट कर देते हैं क्या कि जो Z है ये हमारे से इक्वल है दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बाद आ जाएगी मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1 दिस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस आयोटा y जो है ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 के। तो आ जाएगा ऐसे कि दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इसके कंप्लीट स्क्वायर फिर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि x माइनस 1 इसके कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू 2 के। तो ये तो कर रहा है हमारे पास उन सारे पॉइंट को डिफाइंड जो कि रहेंगे इनसाइड द सर्कल लाई करेंगे जिसका सेंटर क्या होगा 1,0 उसकी रेडियस यहाँ पे क्या होगी 2 और बाउंड्री वाले पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। हम देखते हैं सेट S2 जो है S2 जो है ये हमारा सबसे क्या है Z जो है ये हमारे से बिलोंग कर रहा है ये हमारा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है C को और हमारे पास ये है क्या जो रियल पार्ट यहाँ पे आएगा 1 माइनस आयोटा इंटू Z ये क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा 1 के। अब देखो 1 माइनस आयोटा इंटू Z अब यहाँ करते हैं पुट कर देता है भाई Z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y और आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इट हो जाएगा x प्लस आयोटा y। तो हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा कि x मल्टीप्लाई 1 मीन्स x फिर हो जाएगा प्लस आयोटा y जब हम 1 को करेंगे आयोटा y से मल्टीप्लाई फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा इंटू x हो जाएगा माइनस आयोटा x फिर हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा y। तो हमारे पे आ जाएगा कि माइनस आयोटा स्क्वायर y। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा x प्लस हमारा जगह पे आयोटा लेने को कॉमन हो जाएगा पे y माइनस x। हमको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ये हमारे को होता है माइनस होंगे तो जगह पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y। तो हमारे पास अब यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड जो हमारे को आ जाएगा यहाँ पे x प्लस y के। हमारा पे क्या आ जाएगा कि x प्लस y जो है ये क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 के।
हम देख कर पता कि S3 क्या आएगा। S3 जो है इसमें बस क्या है, Z जो है ये हमारा बिलोंग कर रहा है C को। हमारे पास ये गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जो है ये हमारा क्या लेस देन इक्वल टू है 1 के। तो फिर वही हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हमारे पास Z है तो हम करते वही करते हैं, फिर पुट करते हैं क्या, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमारे पास का इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा Z का y, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z के लेस देन इक्वल टू 1 के, तो हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू 1। नाउ सी दिस फिगर, ये है हमारे पास सर्कल जिसकी और इक्वेशन क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन है x माइनस 1 इसके कंप्लीट का स्क्वायर, फिर अब आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये है हमारे पास लाइन y इज इक्वल टू 1 एंड ये है हमारे पास लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हमारा पे S1 में क्या आया था, S1 के लिए हमारे पास ये आया था कि x माइनस 1 इसके कंप्लीट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये था हमारा लेस देन इक्वल टू 2 के। तो ये हमारे पास यहाँ पे कौन कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो कि मेरा होगा इस सर्कल के इनसाइड पे और इस बाउंड्री पे लाई करेगा। इसको हम शो करके रेड लाइन से। फिर हमारे पास यहाँ पे S2 के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे S2 के लिए हमारे पास यहाँ पे ये आया था कि x प्लस वाई दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो अगर यहाँ पे करें मैं x और y के लिए क्या पुट करूँ, दोनों में 0, तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 0 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टेटमेंट 2 में स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हमारे पास इसका यहाँ वाला रीजन आएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज। अब हमारे पास यहाँ पे S3 पे क्या आया था कि जो हमारा y है ये क्या हमारा लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसके लिए आएगा ये वाला इसके डाउनलोड वाला रीजन। अब मैं इसको दोबारा एक बार कर देता हूँ, रेज इस ब्लैक वाली जो मैंने अभी लाइंस ड्रॉ की हैं उनको अगर हम तीनों का फाइंड करें कॉमन पोर्शन, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा इन तीनों का S1 S2 और S3 का कॉमन पोर्शन। तो इसमें तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स क्या हैं लाई करेंगे। देखो इस कंप्लीट रीजन के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जरूरत है हमारे पास एक पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट है, 2 पॉइंट भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मैनी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।